हरिः ओम् जगनेन जगन्मय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजातकरवीररसालपुष्प वेलाप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत महापुराण के, भागवत भगवान के, श्री व्यास जी महाराज के, सुखदेव भगवान के, परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान को अलंकृत करें। पूज्य महाराज श्री कुछ ही क्षणों में अपनी मधुर वाणी से आप सभी को कथामृत का पान कराएंगे। जो भी भक्त कल हवन यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं या भंडारे में सम्मिलित होना चाहते हैं, भंडारे में सहयोग देना चाहते हैं या इस आयोजन समिति को किसी भी प्रकार का सहयोग देना चाहते हैं, हमारे आयोजन समिति के कार्यालय में या प्रेमचंद जी से संपर्क करके आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। हवन का समय है कल ठीक 6 बजे। जो भी भक्त उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वो भी संपर्क कर लें और किसी भी सहयोग के लिए आप समिति के कार्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
कल्पप्रसूयं वस्तु प्रस्तुतमेणादर्हरि लक्ष्मीनाथ समारंभा जय जय श्री जय जय रमण किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय
भागवत महापुराण की सब संतन की सब भक्तन की गंगा यमुना मैया जगत जननी श्री गौ भारत माता सुखदेव जी महाराज की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, हरिदास श्री गोवर्धननाथ की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिशरण परम मंगल में परात्पर ईश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु दलित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण संत जनों के परमाशीर्वाद से, भगवत जनों की परम कृपा से आप सभी बंगाल निवासी प्रेमी भक्त जनों के श्रद्धा भावना भक्ति के फलस्वरूप अष्ट दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ आयोजन हुआ। हम आप सबके मध्य में अविराजित हैं श्री भागवत महापुराण, उन्हें बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त पुत्र बंधु, समस्त भगवतजन, समस्त संगीतज्ञ और आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत जय श्री राधे, बहुत बहुत प्रणाम। आज इस भागवत भागीरथी का विश्राम दिवस है। कठोर परिश्रम करने के बाद में, बहुत मेहनत करने के बाद में मनुष्य शरीर की इच्छा होती है कि अब उस विश्राम
उस परिश्रम को विश्राम की ओर ले जाया जाए। हम कितना भी परिश्रम कर लें, यदि परिश्रम करने के बाद में विश्राम नहीं करेंगे तो पुनः परिश्रम करने की इच्छा भी नहीं हो पाएगी, पुनः परिश्रम करने की अभिलाषा भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी, और पुनः परिश्रम करने का जो बल चाहिए वो बल भी एकत्रित नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बार परिश्रम करने के बाद में विश्राम की अतिशय आवश्यकता शरीर को होती है, और वो आराम, वो विश्राम पुनः परिश्रम करना है, इस भाव से किया जाता है। बालक स्कूल से पढ़ करके घर लौट करके आता है तो माँ उसको भोजन करा करके पुनः तुरंत सुला देती है। क्यों? ताकि शाम को बालक जब पुनः पढ़े तो उस समय अपने आप को स्वस्थ महसूस करे। दोपहर में नहीं सोएगा, दोपहर में थोड़ी देर आराम नहीं करेगा तो शाम को थक जाएगा, जल्दी थक जाएगा तो रात में पढ़ नहीं पाएगा तो कैसे सफल होगा अपनी पढ़ाई। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने 8 दिन में अत्यंत परिश्रम किया है कथा सुनने में और कहने में। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन 2 काम हैं। पहला कठिन काम है स्वाध्याय करना, स्वयं पढ़ना, स्वयं अध्ययन करना। कई लोग भागवत सुनते हैं, भागवत सुनने के बाद में हमसे कहते हैं महाराज जी जो आपने कथा सुनाई है इसको हम कहाँ पढ़ सकते हैं, हम स्वयं पढ़ना चाहते हैं। तो हम उनको बता देते हैं कि गीता प्रेस की भागवत है, उसमें हिंदी अनुवाद भी श्लोकों का होता है, आप पढ़ दें। वही व्यक्ति 1 वर्ष बाद पुनः मिलता है, हमने कहा भाई भागवत पढ़ी समझ आई, बोले समझ में नहीं आई। क्योंकि भगवान कहते हैं स्वाध्याय करना अतिशय कठिन होता है। बालक 1st, 2nd, 3rd क्लास तक ठीक ठाक अंग्रेजी पढ़ने लग जाता है, लेकिन फिर भी उसको 10वीं कक्षा तक अंग्रेजी का मास्टर पढ़ाता ही है। क्यों? वो स्वयं भी तो पढ़ सकता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन स्वाध्याय एक ऐसी वस्तु है, अध्ययन एक ऐसी वस्तु है, उसको कुछ वर्ष तक गुरु शरण में जाकर के पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हम स्वयं पढ़ पाएंगे। यदि बिना गुरु आश्रित हुए सीधे ही किसी ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू कर देंगे तो ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। तो भगवान गीता में कहते हैं सबसे कठिन है किसी ग्रंथ का, किसी ज्ञान का बिना सद्गुरु के स्वाध्याय करना, स्वयं अध्ययन करना। और दूसरा भगवान कहते हैं दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने अलावा किसी और को बहुत देर तक शांत बैठ करके सुनना। भगवान कहते हैं ये भी बहुत कठिन है। या तो सुनने में मन नहीं लगेगा, बार बार मन विचलित होगा, किसी न किसी भाव से आप लोगों ने 7 दिन कथा सुनी, लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति 7 दिन उसका एक भी बार मन यहाँ से कहीं और नहीं गया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक क्षण के लिए भी सही आपका मन एक क्षण के लिए इन बीते 8 दिनों में एक बार तो जरूर कहीं ना कहीं चला ही गया होगा, हर व्यक्ति। क्योंकि भगवान की वाणी है, बोले मनुष्य ज्यादा समय तक किसी को श्रवण नहीं कर सकता।
और अर्जुन जो इन दोनों कामों को कर ले, स्वयं अध्ययन भी कर ले और किसी और मनुष्य को ज्यादा देर तक शांत बैठ करके सुन भी ले, तो समझ लेना उसको मैं देख रहा हूं, उस पर मेरी कृपा है। स्वाध्याय और पठन अत्यंत क्लिष्ट माने गए। तो मैं ये भाव कहना चाहता हूं कि इन 8 दिनों में हमने परिश्रम किया है। सुनना भी एक परिश्रम है, और ये बात भी कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कहने से ज्यादा परिश्रम सुनने में होता है। तो ये परिश्रम की बेला आज पूर्णता की ओर है, और इस परिश्रम के बाद में कल से आपको जो मिलने वाला है उसका नाम है विश्राम, आराम। और विश्राम किसके लिए किया जाता है? पुनः परिश्रम करने के लिए। रात्रि को इसलिए सोते हैं ताकि सुबह चैन से उठेंगे, बिल्कुल फ्रेश माइंड करके उठेंगे और फिर से अपने काम में लग जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय, आज भागवत जी यहाँ से विदा हो जाएंगी, आप सब लोग आराम विश्राम करिएगा, लेकिन उस विश्राम के पीछे देह क्या होना चाहिए कि ये विश्राम अब लंबे समय का होगा। 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। उस विश्राम के बाद पुनः हमको यही जो 8 दिनों में हमने किया है परिश्रम, ये पुनः करना है। इस भाव से आज की कथा को हम विश्राम देंगे, ताकि पुनः भागवत जी हमारे नगर में पधारें और हम फिर से कथा श्रवण करें। विश्राम जरूरी है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी को नींद का रूप भी कहा गया है। यदि निद्रा को सही रूप से धारण ना किया जाए तो मनुष्य अपने कार्य में बहुत कुछ खो बैठेगा। और ये गला बैठ जो रहा है हमारा, ये निद्रा का ही कमाल है, नींद नहीं है। इसलिए नींद भी देवी का स्वरूप है। उसको भी सम्मान से जितने समय पर लेना चाहिए उतने समय पर उसको बुला लेना चाहिए, आवाहन कर लेना चाहिए। समय से सोना ये भी देवी का पूजन है, और समय से उठ जाना ये भी देवी का पूजन है। उससे ज्यादा भी यदि हम नींद को अपने पास बैठा के रखेंगे, अपने पास बुला के रखेंगे, तो देवी रुष्ट हो जाएगी। अनेक भाव शास्त्रों के सब जगह बताए गए हैं। तो कहने का भाव केवल इतना है कि विश्राम की भावना से, और विश्राम की भावना किस लिए है? परिश्रम पुनः करना है, इसलिए आज हम कथा को विराम देंगे ताकि फिर से कथा आवे। वियोग का मतलब क्या होता है? वियोग इसीलिए होता है क्योंकि दोबारा संयोग होना है। कथा विश्राम इसीलिए हो रही क्योंकि फिर दोबारा कथा को उपरा में आकर के प्रारंभ करना होना है। वियोग संयोग का ही एक दूसरा स्वरूप है। कौन है ये चित्तली? इनको तो लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अच्छा, हमको चिपकली से बहुत डर लगता है। अब सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। और यहाँ मत आना बस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने एक दिन कथा में बताया था, शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्
श्रीमद् भागवत सुनने का संकल्प सामान्य मनुष्य को नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत की सुनने की इच्छा सामान्य व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न नहीं हो पाएगी। और उसके पीछे भाव बताया गया है, शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। शुश्रूषुभिः का विश्लेषण है कृत भी, मतलब पूर्व जन्म में हमसे जरूर किसी न किसी संत की सेवा बन गई होगी, किसी न किसी संत की चरण सेवा हमसे हो गई होगी, किसी न किसी संत की दृष्टि हम पर पड़ गई होगी। उसका परिणाम है कि हम इस जन्म में कथा सुन रहे हैं। तो मैंने एक दिन कथा में बताया था और मैंने ये भी उदाहरण दिया था, मैं वक्ता बना हूं, जरूर मैं पूर्व जन्म में कोई जीव रहा हूंगा और कथा में ऐसे ही सहज भाव से आकर के कथा के किसी प्रसाद को अपने मुख में धारण कर लिया होगा। जितनी देर में कथा में रहा उतनी देर उसी जीव रूप में ही कोई 2-3 शब्द मेरे कर्ण रंध्र से भीतर गए होंगे। उसका ही परिणाम होगा कि मैं इस जन्म में, उस जन्म में केवल क्षण भर के लिए कथा में जाने से इस जन्म में कथा का वक्ता बन गया। ये इसी का भाव बताया गया है। शुश्रूषुभिः, तो हो ना हो जो ये यहाँ आई हैं इनका कल्याण हो गया है। अब कथा के कुछ शब्द इनके कर्ण रंध्र से भीतर गए हैं, हो ना हो ये अपने अगले जन्म में भागवत के वक्ता या श्रोता के रूप में जरूर प्रकट होंगे। यही भाव बताया जाता है शब्दों में, क्योंकि ये समहिता है। श्रीमद् भागवत सबका हित करती है। जो कोई भी यहाँ पधारा है, जो कोई भी यहाँ पर केवल घूमने ही चला आया हो, अपने टाइम को पास करने भी आ गया होगा, उसका भी कल्याण श्रीमद् भागवत करेगी। ये भागवत का नियम है। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया, 4 वर्ष की अवस्था में श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए। 5 महीने में ध्रुव जी ने हर महीने अपनी भक्ति को बदला है। और ध्रुव जी का ये कृत्य मनुष्य को बताता है कि भक्ति यदि आप भगवान को प्राप्त करने के लिए करना चाह रहे हैं, जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं वो लोग ध्यान से सुनिएगा। जो लोग भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं उनके लिए ये बात नहीं है, लेकिन जो भगवान से कुछ ना मांग करके भगवान को मांगना चाहते हैं वो लोग ध्यान से सुने। मैं यदि आपके घर आऊं और आप रोज मुझको दाल चावल बना करके खिलाओ, एक ही तरीके की दाल, एक ही तरीके का चावल, रोज रोज एक ही प्रकार के भोजन को खाऊंगा तो एक दिन उस भोजन से मन उठ जाएगा। मनुष्य को रोज नवीन भोजन दिया जाता है, तभी उसकी भोजन में रुचि अतिशय हो पाती है। ठीक उसी प्रकार हम भगवान की भक्ति करें, 1 महीना एक नियम का पालन करके देखें, और नियम के पालन के पीछे फल क्या चाहिए? बोले फल कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए हमको। तो एक नियम से 1 महीने तक भक्ति करो। 1 महीने में यदि भगवान का आभास नहीं होता है, स्वप्न में भी भगवत दर्शन होना श्रेष्ठ है। यदि उस नियम का पालन करके 1 महीने में भी भगवान नहीं मिल रहे तो दूसरे महीने के प्रारंभ में नियम को बदल दो, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन ले आओ और फिर से भक्ति करो। हर महीने आपके नियम बदलने चाहिए, और नियम को बदलने के पीछे भावना केवल इतनी होनी चाहिए, मैं ये नियम इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि इसके बदले मुझे भगवान चाहिए। भक्त जब तक जिद्दी नहीं बनेगा, अपनी भक्ति में जिद को नहीं लाएगा, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। बालक को किसी वस्तु की यदि अभिलाषा है तो उसको माता पिता से जिद करनी पड़ती है। वो जमीन में गिर पड़ता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, किसी की गोद में जाता नहीं है। कई बालक तो ऐसे जमीन में गिर के सिर ही मारते हैं अपना, जमीन में 2 लाके नहीं तो सिर फोड़े अपना। कई बालक तो बड़े बड़े जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे ही भगवत प्राप्ति यदि करनी है तो हमें भी भक्ति में जिद्दी बनना पड़ेगा।
हम जिद करते नहीं भगवान से कभी। जिद भी एक प्रेम का स्वरूप माना गया है। बालक जिद करता है तो थोड़ी सी जिद करता है तो अच्छा लगता है, ज्यादा जिद करता है तो गुस्सा आ जाता है माता पिता से। थोड़ी सी जिद करता है तो माता पिता प्रेम से समझाते हैं, देख बेटा ऐसे नहीं करते, फिर भी करे, अच्छा मैं समझा रहा हूं ना ऐसे नहीं करते। और तीसरी बार और जिद करे तो माता पिता सीधे उसको डांटते हैं, फटका, मतलब रिएक्शन फिर तुरंत होता है ज्यादा जिद करने पर। ऐसे ही भक्त जब थोड़ी सी जिद करता है तो भगवान कहते हैं कि अभी देंगे दर्शन। थोड़ी ज्यादा जिद करता है तो भगवान कहते हैं अरे रुक जा, दे देंगे। जब अतिशय जिद करने लगता है तो भगवान कहते हैं ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुरंत भगवान प्रकट होकर के दर्शन दे देते हैं। ऐसे ही भक्त को जिद्दी बनना पड़ेगा। हम लोग जिद तो करते नहीं। कब जिद करते हैं? जब कोई वस्तु हमको चाहिए और वो वस्तु हमको ना मिले तब भगवान के पास जिद करते हैं, जाते हैं महाराज ऐसी कृपा कर दो ये मिल जाए। फिर जाएंगे, प्रभु मैं पिछली बार भी आया था, आप पर इतनी बड़ी माला मैंने चढ़ाई थी, फिर भी मेरा काम नहीं बना प्रभु। तीसरी बार फिर जाएंगे, प्रभु आप सुन ही नहीं रहे हो, हमारा काम बनवा दो ना प्रभु। चौथी बार फिर जाएंगे, हे प्रभु मैं दंडवती लगाऊंगा, सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, मेरा काम बनवा दो ना प्रभु। भगवत चरणों में जाने से पूर्व तीन बातों का सदैव याद रखें, तुच्छ, कुछ और सब कुछ। जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ मांगता है ना तो हमारे लिए वो व्यक्ति तुच्छ माना जाता है और हम उसको सदैव तुच्छ वस्तु ही देते हैं। कोई घर पर कुछ मांगने के लिए आ जाए तो हम घर में जो बालक कपड़े नहीं पहनते, जो बच्चे जिस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते, उस वस्तु को उस व्यक्ति को देते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे यहाँ आकर के कुछ सेवा करता है, कोई काम करता है, उसको हम लोग कुछ अच्छी वस्तु दे देते हैं। लेकिन अपने ही पुत्रों को, अपनी ही पुत्री को हम कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, सब कुछ दे देते। ऐसे ही भगवत दर्शन की प्राप्ति, भगवत दर्शन किसी वस्तु की इच्छा की वजह से नहीं होना चाहिए। भगवान तुच्छ ही देते हैं। भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति की भावना से होना चाहिए। भगवान सब कुछ ना दे दें तो कहना, सब कुछ दे दें। तो इसलिए भक्ति में जिद्दी बनो। इसको लिख लीजिए। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने में हर महीने अलग अलग प्रकार की भक्ति की है और 5 महीने में जब इतने जिद्दी हो गए कि श्वास ही नहीं ले रहे, बोले मैं सांस ही नहीं लूंगा तो भले मेरे प्राण निकल जाएं, भगवान को मुझे दर्शन देना पड़ेगा। जब अपनी श्वास को रोका है तब भगवान के पास सभी देवताओं ने जाकर प्रार्थना करी, प्रभु आप ध्रुव को दर्शन देने जाओ ना। भगवान कहते हैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, हम ऐसे भक्त का, ऐसे जिद्दी भक्त का दर्शन करने जाएंगे। और भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के ध्रुव जी के पास आए और ध्रुव जी ने भगवान से जो वस्तु मांगी है, कल भी मैंने बताया था, ये नांजसो गुण कथा प्रभु मुझे आप नहीं चाहिए, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो, आपकी कथा मेरे जीवन में आ जाए। भगवान बोले हम क्यों नहीं चाहिए तुझको? बोले क्योंकि प्रभु आप यदि मिल जाओगे तो थोड़ी देर आपका दर्शन करने के बाद में हो सकता है कि मैं थक जाऊं आपको देखते देखते, लेकिन आपकी कथा ऐसी है, वो जब भी जीवन में आती है तो थकान नहीं होती। कथा का मतलब क्या है? कथा, कथा को उल्टा कर दो, था, जो जीवन की थकान को दूर कर दे, थक को दूर कर दे, उसको कथा कहते हैं। प्रभु आपका दर्शन करते करते मैं थक सकता हूं, मैं हार सकता हूं,
और आपका दर्शन करके मैं थक जाऊं, ये मैं चाहता नहीं। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जहां पर आपका आभास भी होता रहेगा और थकान भी नहीं होगी? तो बोले प्रभु ऐसी वस्तु तो केवल आपकी कथा है, मुझ पर कृपा कर दो, मैं जीवन पर्यंत जब तक जीवित रहूं मैं आपकी कथा रसगंगा में डुबकी लगाता रहूं, बस यही कृपा मुझ पर कर दो। भगवान बड़े खुश हो गए ध्रुव से, लेकिन ध्रुव जी के मन में पहले अभिलाषा क्या थी? अपने पिता की गद्दी पर बैठना। भगवान बोले तुम मेरे पास आए तो अपनी पिता की गद्दी पर बैठने हो, तो तुमको वो वस्तु तो मिलेगी ही मिलेगी। और उसका परिणाम ध्रुव जी ने खूब कहा कि मुझे आप अपने साथ ले चलो, लेकिन भगवान ने कह दिया नहीं ध्रुव, तुमको राज्य गद्दी पर बैठना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी पहली इच्छा वही थी। और इसका परिणाम कि ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक अपने पिता की राजगद्दी को संभालना था। मतलब ध्रुव जी 4 साल के थे तब भगवान मिले, उसके बाद 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहकर के शासन किया। और 36,000 वर्ष उनके लिए आप ये विचार करो कितने कितने दुख से गुजरे होंगे, क्योंकि भगवान का दर्शन हो गया उनको। अब दर्शन होने के बाद 36,000 वर्ष तक भगवान की झलक तक नहीं दिखी। रोज प्रार्थना करते हैं प्रभु अब तो बुला लो, अब तो बुला लो, अब तो बुला लो। इसका तात्पर्य यही कह रहे हैं ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति पूर्ण करने के बाद सभी श्रोताओं को उपदेश करते हुए कह रहे हैं भगवत प्राप्ति में किसी भी वस्तु को मत मांग लेना, नहीं तो भगवान अपने आप को दूर कर लेंगे, उस वस्तु को तुम्हारे अत्यंत समीप में पहुंचा देंगे। और ध्रुव जी कहते हैं हम जिस वस्तु को भगवान से मांग रहे हैं वो वस्तु भले ही हमको सुख देने वाली हो, लेकिन सदैव याद रखना वस्तु बहुत कम समय तक सुख देती है, लेकिन भगवान उस वस्तु को इतनी ज्यादा मात्रा में दे देते हैं कि उस वस्तु से एक दिन आप ऊब जाओगे, उस वस्तु से एक दिन आपका मन ऊबने लग जाएगा, भरने लग जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति किसी वस्तु की कामना से नहीं, भगवान की भक्ति भगवत प्राप्ति की कामना से होनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। 36,000 वर्ष बाद भगवान की कृपा हुई और ध्रुव जी के लिए भगवान ने अपना रथ भेजा है, विमान भेजा है, 2 पार्षद भेजे हैं। ध्रुव जी महाराज जैसे ही उस रथ में आरूढ़ होने लगे, इतने में ही एक सुंदरी महिला ने आकर के उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। बोले आप नहीं जा सकते महाराज। ध्रुव जी बोले मैंने बहुत दिन प्रतीक्षा करी है, मुझे ठाकुर जी का दर्शन करना, अब तो जाने दो। आप कौन हो? बोले मैं मृत्यु हूं और इस भूलोक से जाने वाला जब तक मेरी प्राप्ति नहीं करेगा यहां से जा नहीं सकता। ध्रुव जी महाराज ने भगवान के दोनों पार्षदों को देखा, बोले मैं तो भगवान के पास इस शरीर से ही जाना चाहता हूं। तब मृत्यु ने आकर के ध्रुव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु आप जैसे भक्त सशरीर भगवान के पास जाते हैं। तो बोले फिर तुम क्यों आई हो? बोले मैं तो इसलिए आई हूं कि विमान पर आप चढ़ने जा रहे हैं तो नीचे कोई सिद्धि नहीं है, इसलिए ये पृथ्वी मेरी है, मैं यहाँ की देवी हूँ, जब तक मैं नहीं आती तब तक यहाँ से कोई जा नहीं सकता। लेकिन आप भक्त हैं, आपका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, मेरा सौभाग्य है, पृथ्वी का सौभाग्य है। अब आप यहाँ से पधार रहे हैं, पुनः भगवान के पास जा रहे हैं, तो मैं भी कृतार्थ हो जाऊं, आपकी भक्ति के थोड़े से अंश मेरे भीतर भी आ जाएं, इसलिए मैं यहाँ पधारी हूँ। भक्ति तुरंत नीचे सर करके, मृत्यु तुरंत नीचे सर करके बैठी है और ध्रुव जी महाराज अपने चरण मृत्यु के सिर पर रख करके विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर रहे हैं। भक्ति की यह पराकाष्ठा है कि मृत्यु भी उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको स्वीकार करूं, नहीं तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो भी चलेगा। और इसका परिणाम केवल ध्रुव जी नहीं है, कितने भक्तों के नाम बताऊंगा जिन्होंने मृत्यु को अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से स्वीकार किया।
भीष्म पितामह की तो ना जाने कितने दिन तक मृत्यु हाथ जोड़ के खड़ी रही थी, अब आ जाऊं अब आ जाऊं। बोले नहीं, जब तक ठाकुर जी मुझे दर्शन नहीं देंगे तू भी खड़ी रहे यहीं पर। रोम रोम में बाण लगे थे भीष्म पितामह के, रक्त खत्म हो गया शरीर का, मृत्यु हो जानी चाहिए भीष्म पितामह की, लेकिन फिर भी मृत्यु बाहर हाथ जोड़ के खड़ी है। जब तक इनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी मैं भी इनको स्वीकार नहीं कर सकती। भक्ति की ये पराकाष्ठा। हमारे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि ध्रुव जी को 4 महीने में भगवान मिल गए। इस बात को सुन करके बड़ा बवाल मच गया था दुनिया में। क्यों? बोले क्योंकि ध्रुव जी ने तो केवल 4 महीने की भक्ति में भगवान को पा लिया, और ऐसे ना जाने कितने संत हैं जो हजार हजार वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, भगवान उनको नहीं मिले। तो प्रश्न उठा कि हुआ क्या, इतनी जल्दी कैसे मिल गए भगवान ध्रुव जी को? आप कहेंगे कि ध्रुव जी बालक थे ना, छोटे से थे, इसलिए भगवान जल्दी मिल गए। मैंने कितनी बार कथा में यहां पर बताया होगा, सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा तपस्वी भगवान का वो बालक होता है जो अपनी मां के गर्भ में 7वां महीना गुजार रहा होता है। तो ऐसे तो फिर बालक को जन्म लेते ही भगवान मिल जाने चाहिए, लेकिन ध्रुव जी को इतनी शीघ्र भगवान दर्शन दिए हैं। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। क्या हुआ, जब ध्रुव जी को भगवान मिले तो जितने भी संत हिमालय पर बैठ करके भजन कर रहे थे 1,000 साल से, सबने अपना कमंडल झोला उठाया, बोले भगवान पक्षपाती हैं। वो राजा का बेटा ध्रुव है ना, इसलिए उसको जल्दी दर्शन दे दिया, और हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ बैठे, भगवान हमको दर्शन ही नहीं दे रहे। नहीं करनी भक्ति, नहीं करनी तपस्या, चलो अपने अपने घर को लौट के। भगवान ने ये दृश्य देखा, सभी संत महात्मा सब वापस जा रहे हैं, चलो इनको भी थोड़ा सा दिखाया जाए कि क्या लीला हुई है। तो भगवान एक केवट का रूप धारण करके गंगा जी के उस पार नाव चला रहे थे, भगवान स्वयं। अब हिमालय से उतर करके सब संत आए गंगा पार करने के लिए, केवट को बुलाने लगे, अरे केवट सुनो, जल्दी नाव लेकर के आओ, हमको उस पार पहुंचा। भगवान तुरंत नाव लेकर के पहुंचे संतों के पास, संतों को बिठाया और संतों की नैया पार कर रहे हैं स्वयं ठाकुर जी। भगवान केवट बन के गए तो पूछने लगे, आप सब लोग संत महापुरुष कहां से आ रहे हैं? तो एक संत बोले, हमको 1000 साल हो गया, ये हमारे बगल में बैठे इनको 1500 साल हो गया, ये पीछे बैठे हैं इनको तो कम से कम 5000 साल हो गया, जटाएं देखो गंगा जी में तैर रही हैं इनकी, इतने इतने वर्ष हो गए हमको, भगवान ने हमको दर्शन नहीं दिया। और वो राजा का बेटा ध्रुव धनवान है ना, इसलिए भगवान ने 4 महीने में दर्शन दे दिया। कितना बड़ा पक्षपात। हम सब लोगों ने भक्ति वक्ति छोड़ दी, कमंडल वमंडल फेंक देंगे, वस्त्र वस्त्र सब भगवा भेष उतार देंगे, जटाएं कटवा देंगे, घर पर रहेंगे मजे से, भगवान के चक्कर में नहीं रहना, ये तो पक्षपाती है। भगवान नाव चला, अच्छा अच्छा। इतने में ही क्या हुआ, जैसे ही बीच नदी में नाव पहुंची है, इतने में ही उस नदी में कहीं से हड्डियां ऊपर आ रही हैं, कहीं से मांस ऊपर आ रहा है, कहीं से रक्त की बबूले ऊपर आ रहे हैं, कहीं पर रुधिर दिखाई दे रहा है, कहीं पर त्वचा दिखाई दे रही है। संत कहने लगे, ये गंगा जी में किसकी हड्डियां हैं, किसका मांस है, किसकी त्वचा लहरा रही है? तब वो केवट भगवान ही थे। भगवान कहते हैं, बोले महाराज, जिन ध्रुव को 4 महीने में भगवान मिले हैं ना, हमारे पूर्वज भी केवट थे। मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे परदादा, वे सब मुझको बताया, सबने, मैंने ऐसा सुना है कि ध्रुव जी महाराज कम से कम 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे थे। एक बार तपस्या की, अपना पूरा जीवन तपस्या करते करते बिता दिया, भगवान नहीं मिले तो इसी गंगा में अपने प्राणों को त्याग दिया। दूसरी बार तपस्या की, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, भगवान नहीं मिले, इसी गंगा में अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे करते 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 उन्हीं ध्रुव जी ने 50 जन्म लिए और 50 जन्मों को केवल भगवान की तपस्या में लगाया। 50 जन्म पूरे उन्होंने कर लिए, लेकिन भगवान नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? बोले क्योंकि उनके जीवन में ऐसा लिखा था कि जब
50,000 महीने तक ये तपस्या करेंगे, उसके बाद इनको भगवान मिलेंगे। तो बोले उनकी तपस्या पूरी हो गई थी, 50,000 पूरे होने में केवल 4 महीने बचे थे, तब वो पुनः ध्रुव जी बन के आए। ये उनका 51वां जन्म है ध्रुव जी का। तब 51वें जन्म में उन्होंने 4 महीने तपस्या की, तब जाके उनकी 50,000 वर्ष की तपस्या पूरी हुई, इसलिए 4 महीने में भगवान उनको मिल गए और दर्शन हो गए। ऐसा संत जनों का मत है कि ध्रुव जी को 4 महीने में नहीं मिले, तपस्या तो उनकी ना जाने कितने वर्षों से, कितने जन्म व्यतीत कर दिए उन्होंने, तब जाकर के उनको भगवान मिले। ऐसे ही सब लोग बहुत सावधानी से सुनना, कलयुग में भगवान कौन है? ये शब्द ब्रह्म ही भगवान है, जिसको आप बैठ करके सुन रहे हो, ये कथा ही भगवान है। तो ये साधारण बात नहीं है कि आप यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हो। जरूर ध्रुव जी की तरह हमने भी अनेक जन्मों में ना जाने कितनी बार तपस्या, कितनी तीर्थ यात्राएं, कितने भजन पूजन किए होंगे, उसका परिणाम है कि आज हम कथा सुन रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहु जन्मों का, ना जाने कितने जन्मों का हमने कोई पुण्य किया होगा, उसका फल है कि हमको कथा मिल रही है आज। ऐसे ध्रुव जी महाराज ने अनेक जन्म व्यतीत किए, तब जाकर के उनको भगवान मिले। ऐसे ध्रुव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने भगवान की इतनी सुंदर प्राप्ति की है। ध्रुव जी के सुंदर वंशावली की कथाएं बताई गई, ध्रुव जी के वंश में कौन कौन हुए उन सबका विषय बताया गया। और यहाँ आगे कथा आती है महाराज ऋषभदेव की, बहुत सावधानी से सुनो। नायम देहो देह भाजां नलोके, कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजाम्ये, तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वम्, सुधे यस्मात् ब्रह्म सौख्यं कनन्तम्। भगवान ऋषभदेव, इन ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए थे। अब बहुत गंभीर कथा है, बहुत सावधानी से। ऋषभदेव जी के कितने पुत्र हुए? 100। और इन 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र हैं, उन सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। ये भरत जी कौन है? हमारे राष्ट्र में 3 भरत हुए हैं। राम जी के भैया भरत, शकुंतला नंदन भरत और ऋषभदेव के पुत्र भरत। और ऐसा कहा जाता है इन तीनों के नाम की वजह से ही, इन तीनों के पराक्रम की वजह से ही हमारे देश को भारत कहा जाता है। उनमें सबसे पहले भरत जो है, उनकी कथा अब आ रही है। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। तो ऋषभदेव भगवान थे, भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। 100 पुत्र थे उनके, एक से बढ़कर के एक विद्वान पुत्र उनके। लेकिन फिर भी यहां वर्णन आता है कि ऋषभदेव जी रोज अपने पुत्रों को सामने बिठा करके कुछ ना कुछ ज्ञान की चर्चाएं किया करते थे। तात्पर्य क्या है? पुत्र कुछ भी बन जाए, पुत्री कुछ भी बन जाए, लेकिन माता पिता को चाहिए अपने पुत्र और पुत्री को सदैव अपने सामने बैठा करके, नीचे बैठा करके कुछ ना कुछ नई नई नवीन बातें उसको बतानी चाहिए। बालक संस्कारी होते हैं इसी भाव से। और प्रत्येक माता पिता को चाहिए जब बालक का जन्म होवे तो 5 वर्ष तक
खूब उसको लाड़ प्यार करना चाहिए। लेकिन जैसे ही बालक 5 वर्ष का हो जाए, 10 वर्षानी ताड़े, फिर कम से कम 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना करनी चाहिए। ताड़ने का मतलब मारना नहीं होता, ताड़ने का मतलब होता है देखना, मतलब उस पर निगरानी रखनी चाहिए, बिगड़ ना जाए। 5 साल के 15 साल तक की आयु के बीच में ही बालक बिगड़ता है और बनता है। वो जीवन में क्या करेगा इन 10 वर्षों में सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए माता पिता को चाहिए ताड़ना करे कम से कम 10 साल, और समय समय पर थोड़ी बहुत उसकी पूजा भी कर देनी चाहिए। लेकिन प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्रम में प्राप्ते तू 16 वर्षे, जैसे बालक 16 वर्ष का हो जाए, 16 वर्ष का, तो फिर माता पिता को चाहिए अपना चेहरे का रंग बदल लें, आंखों का ढंग बदल लें और उसके साथ मित्रता करें। क्योंकि 16 वर्ष की आयु के बाद भी यदि आप बालक को ताड़ना करोगे तो वो बालक को और ज्यादा बिगाड़ देगा। अतिशय बंधन जहां होता है ना, अतिशय रिस्ट्रिक्शंस जहां होते हैं, बहुत ज्यादा रुकावटें जहां होती हैं, वहां बालकों को खुलने की ज्यादा इच्छा होने लगती है। और मैंने अपने यहाँ अनुभव करके देखा है, कई घरों में देखा है, जिन बालकों को ज्यादा बंधन में रखा जाता है वही बालक उस बंधन से बचने के लिए गलत गलत काम शुरू कर देते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए 15 वर्ष तक तो बालक को खूब अपने वश में रखना चाहिए। लेकिन 16 वर्ष का बालक हो जाए ना, तो 16 वर्ष का बालक जो होता है वो माता पिता से भी ज्यादा प्रेम करता है अपने मित्रों से। 16 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का बालक, उसको माता पिता की इतनी जरूरत नहीं होती, उसको मित्र दिखते हैं, उसको अपने सखा यार दोस्त इनमें ज्यादा मन लगता है उसका। तो क्यों ना माता पिता ही उसके मित्र बन जाए। और उसके लिए बालक कुछ नहीं करेगा, माता पिता को ही मित्रता का व्यवहार करना पड़ेगा। ये शास्त्राज्ञा है। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरे। तो यहाँ पर ऋषभ देव अपने पुत्रों को, जबकि बहुत ज्ञानवान है पुत्र, फिर भी उनको बिठा करके कोई ना कोई ज्ञान प्रदान करते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजांद्रलोके कष्टान कामम अर्हते विद्भुजाम्ये तपो दिव्यं पत्रकायेन सत्वं सुस्तेजस्मात् ब्रह्मसौख्यं। बच्चों, कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए हमको शरीर नहीं मिला। ये शरीर हमको कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं मिला। कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम्ये, नहीं, उसके लिए नहीं मिला है। तो बोले किसके लिए शरीर मिला है? बोले कर्म भी करो, लेकिन कर्म करते समय जो कष्ट जीवन में आते हैं उन कष्टों से निवृत्ति पाने के लिए तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। मनुष्य अपने शरीर से कर्म करे और कर्म करते समय जो उसको कष्ट प्राप्त होते हैं उन कष्टों से निवृत्ति पाने के लिए तप भी करे। तप का मतलब, कलयुग में तप का मतलब भक्ति माना गया है। आप आकर के कथा सुन रहे हैं, 4 घंटा एक आसन से बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, नेत्र मुझे देख रहे हैं, कान मुझे सुन रहे हैं, आपके हाथ पैर बिल्कुल शिथिल हैं, 4 घंटे के लिए आप तपस्या कर रहे हो यहाँ बैठकर, ये तप ही माना जाएगा। तो ऋषभ देव जी वही कह रहे हैं, बोले कर्म तो करें हम, लेकिन कर्म करते समय हमसे कई सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कई सारी आपत्तियां विपत्तियां जीवन में आ जाती हैं। बच्चों, उनसे बचने के लिए, उनके समाधान प्राप्ति के लिए और उनसे शांति मिलने के लिए मनुष्य को चाहिए वो दिव्य तप करे। उससे क्या होगा? बोले शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम।
बोले उसका हृदय पवित्र हो जाएगा। और जब वो दिव्य कथा का